आगामी 4 जून को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अल्मोड़ा में होने वाली प्रस्तावित जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में बुधवार को कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों ने अल्मोड़ा का दौरा की। यहां आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्यक्रम की रूपरेखा और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान जनसभा स्थल की व्यवस्थाओं, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने, भीड़ प्रबंधन, व्यापक प्रचार प्रसार और सघन जनसंपर्क अभियान चलाने जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर रणनीति तैयार की गई है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी के अल्मोड़ा आगमन को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं और आम जनता में भारी उत्साह का माहौल है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से संपर्क करें और उन्हें जनसभा में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। नेताओं ने विश्वास जताया कि राहुल गांधी का यह दौरा उत्तराखंड की राजनीति में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा और संगठन को जमीनी स्तर पर अभूतपूर्व मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ ही बैठक में मौजूद कांग्रेस दिग्गजों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार की गलत नीतियों के कारण आज आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और बदहाल बुनियादी सुविधाओं जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। कांग्रेस से इन जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों को इस जनसभा के माध्यम से जनता के बीच पूरी मजबूती से उठाएगी। बैठक में भारी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस की प्रतिनिधि और पार्टी समर्थक मौजूद रहे, जिन्होंने इस रैली को सफल बनाने का संकल्प लिया। है कार्यकर्ताओं में भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे गढ़वाल हो, दोनों जगह लोगों में बड़ा जोश है, लोगों में बड़ा उत्साह, बड़ी उत्सुकता है राहुल गांधी जी को सुनने के लिए और राहुल गांधी जी का स्वागत करने के लिए। तो ये राहुल गांधी जी का दौरा है, परिवर्तन की जो भावना है, परिवर्तन की जो ताकत है, उनको शक्ति देने देखिए, हमारे प्रिय नेता जन जन की आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी 4 जून को अल्मोड़ा की ऐतिहासिक भूमि पर एक विशाल रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के साथियों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है और नई ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से होगा। हम बेसब्री से उनके आने का, उनके आगमन का प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा क्यों न करें। क्या हालात है उत्तराखंड के, किस तरह उत्तराखंड को किस दिशा में ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वर्तमान सरकार, ये जग जाहिर है। आज विकास गौड़ हो चुका है, आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सारी हदें पार कर दी है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में पहले पायदान में, महिला अपराध में पहले पायदान में, बेरोजगारी में पहले पायदान में ये सरकार खड़ी दिखाई देती है। पलायन हो रहा है, 1200 गांव घोस्ट विलेज घोषित हो चुके हैं। एक सन्नाटा है, खामोशी है उन गांव में, कोई दिखाई नहीं देता है। 1700 हाई स्कूल, इंटर कॉलेज और जूनियर हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय बंद हो चुके हैं। ये शिक्षा की ये तस्वीर दिखाई देती है कि शिक्षा से यह सरकार वंचित करना चाहती है, छात्रों को वंचित करना चाहती है। अस्पतालों की हालात बदतर हो चुके हैं, प्रसव पीड़ा झेल ली, माँ दम तोड़ देती है, बच्चा दम तोड़ देता है और उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती है। और मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार ने, जैसा मैंने कहा, कि सारी सीमाएं लाग दी है, गठजोड़ बन चुका है। अपराधियों का, भूमाफियाओं का, शराब माफियाओं का, खनन माफियाओं का गठजोड़ है और अफसरशाही इनमें संलिप्त दिखाई देती है और सरकार का संरक्षण है। तमाम मुद्दे, पेपर लीक हो जाते हैं और जो पेपर लीक के मुख्य अभियुक्त हैं उनको जेल होती है, बेल हो जाती है और आखिरकार सबूतों के अभाव में, सबूतों में छेड़छाड़ करके उन्हें दोषमुक्त कर दिया जाता है। लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही है। तमाम मुद्दे हैं, किसानों की आय को दुगना करना, आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, व्यापारी वर्ग परेशान है, हर वर्ग परेशान है और सरकार के खिलाफ एक माहौल है और हमारी जिम्मेदारी है, हम प्रतिपक्ष में, विपक्ष में हमारी भूमिका, हमारा जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि ऐसी सरकार को तत्काल उखाड़ फेंकने का संकल्प के साथ
हम आगे बढ़ें और आदरणीय राहुल गांधी जी के आगमन से निश्चित रूप से हमें एक नई ऊर्जा का संचार होगा, नई स्फूर्ति होगी और एक जो संदेश होगा हम उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे आने वाले समय में। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम रहने वाला है, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहने वाला है। युवाओं में खासा जोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ है, जिस तरीके से SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक हुआ, उसके अलावा अग्निवीर योजना की वजह से भी युवाओं में खासा आक्रोश भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपया राहुल गांधी के इमेज खराब करने के लिए किया था, लेकिन अब वो सारी बातें गौण हो गई और लोगों में एक अच्छे बड़े हीरो के रूप में राहुल गांधी उभर के सामने आए हैं। और अब मुझे लगता है कि उनके आने का इंतजार पूरे उत्तराखंड को था, चाहे वो अंकिता का मामला हो, चाहे वो संतरेसा का मामला हो और भर्ती घोटाले हो, इन सभी को लेकर लोग परेशान भी हैं और सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, प्रशासन में परिवर्तन चाहते हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी की रैली में लोगों का जो है जनसलाब देखने को मिलेगा। माननीय राहुल गांधी जी की एक विशाल जनसभा यहाँ होने वाली है, उसी को लेके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की और हमारे संगठन के मुखियाओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है कि किस तरह से राहुल गांधी जी की सभा को एक विशाल रूप दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्षेत्र के आम जनता को उसमें सम्मिलित करने के लिए एक यहाँ पर रणनीति तय की जा रही है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का जोश देख रहे हैं हम यहाँ के नेताओं में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में, और एक होड़ उमड़ पड़ी है कि हम अपार जनसमूह यहाँ पर करेंगे, तो उससे मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये एक अल्मोड़े के अंदर ऐतिहासिक रैली रहेगी और उसकी तैयारी को लेकर हम यहाँ पर ये बैठक आयोजित कर रहे हैं।